जो सर माइनस की होती है, किसकी होती है? माइनस। और एक लाइन होती है सर प्लस की, किसकी? प्लस। ठीक है। अभी मैंने आपको जो कंपोनेंट पढ़ाए, जैसे मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाया, क्या पढ़ाया? ये कैपेसिटर लगा हुआ। अब ये किस में लगा हुआ है सर? इसका एक सिरा किस में जुड़ा है? एक सिरा माइनस में और एक सिरा प्लस में। किसके नाम से जाना जाता है? सी के नाम से। ठीक है। ये डायोड, इसका एक सिरा प्लस में और एक सिरा माइनस में। इसे किसके नाम से जाना जाता है? डी के नाम से। ठीक है। अभी आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस। अब इसका एक सिरा प्लस में और दूसरा सिरा अरे माइनस में बता दिया, सॉरी। अब इसका एक सिरा प्लस में है और दूसरा सिरा भी। फिर आपको पढ़ाया मैंने कॉइल, क्या पढ़ाया? अब इसका भी एक सिरा प्लस में और दूसरा सिरा। जिस कंपोनेंट का एक सिरा माइनस में होगा और एक सिरा प्लस में, वो होगा पैरेलल। किस में होगा? पैरेलल। समझ में आ रही है बात? और जिसके दोनों सिरे प्लस में होंगे, इसके दोनों सिरे प्लस में, तो ये किस में होगा सर? सीरीज में। किस में? अगर पैरेलल का कोई कंपोनेंट टूटता है, जैसे मान लो ये कंपोनेंट तोड़ दिया, ये मैंने ब्रेक कर दिया, तो प्लस की लाइन ब्रेक होगी क्या? नहीं हुई ना। और अगर मैंने ये तोड़ दिया तो हो गई क्या? और अगर मैंने ये तोड़ दिया और अगर कॉइल तोड़ दी तो? समझ में आ रही बात? सीरीज का अगर कोई कंपोनेंट टूटेगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। पैरेलल का अगर कोई कंपोनेंट टूटेगा तो उससे लाइन ब्रेक नहीं होती। पैरेलल का जो कंपोनेंट है, अगर वो शॉर्ट हो गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो फोन में फॉल्ट बनेगा शॉर्टिंग का। किसका? और अगर सीरीज का कंपोनेंट खराब हो गया तो फॉल्ट बनेगा लाइन ब्रेक का। किसका बनेगा? लाइन ब्रेक का। समझ में आई बात? इसकी फोटो खींचो पहले तो। सीरीज और पैरेलल और सीरीज। अरे एक खींचा करो यार, तो पूरा फोटो शूट करते हैं। ये भी 2-4 दिन का ही शौक है, उसके बाद तुम फिर आपस में लड़ोगे, तू खींच दे तू खींच दे। उठ के आ रहे हो ना, अभी हर बैच में ऐसा ही होता है। 2-4 दिन बड़े शौक में खींचते, उसके बाद फिर उठते नहीं है सीट से, इशारा करते तू खींच दियो। अब इसमें अगर नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आप। जैसे कभी आप एटीएम की लाइन में लगे हो या राशन की लाइन में लगे हो, जब तक लाइन लगी हुई है, अब उस लाइन में कोई एक आध ऐसा भी होता है जो लेट आया है, वो लेट वाला क्या काम करता है? उस लाइन में घुसने की कोशिश करता है ना। अब उसका एक पैर तो लाइन के अंदर है और एक पैर लाइन के बाहर है ना। अब वो किस में है? पैरेलल में है। वो उसका एक सिरा प्लस में घुसा हुआ है और एक सिरा माइनस में। अब गार्ड आएगा, गार्ड कहेगा निकल। अगर उसे निकाल भी दिया तो लाइन टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी ना। अब जो लाइन में लगा हुआ है ऑलरेडी, अगर उसे निकाल दिया तो लाइन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी ना। वो लड़ने को तैयार हो जाएगा, वो कहेगा मुझे क्यों निकाल रहा है, मैं तो लाइन में लगा हुआ हूं। समझ में आ रही बात? तो जो घुसने की फिराक में जैसे कैपेसिटर और डायोड है, ये पैरेलल में है, और जो लाइन में लगे हुए हैं ऑलरेडी जैसे कॉइल और रेजिस्टेंस है सीरीज में, ये सीरीज में। सीरीज के कंपोनेंट के खराब होने से हमेशा सप्लाई ब्रेक का फॉल्ट बनेगा और पैरेलल के कंपोनेंट के खराब होने से हमेशा शॉर्टिंग का फॉल्ट बनेगा। समझ गए? पैरेलल बोले तो एक के बाद दूसरा। पैरेलल मतलब उसका एक सिरा प्लस में और दूसरा सिरा माइनस में। अब आप कैसे चेक करेंगे मीटर से? तो मीटर से सिंपल है, आप जीएनडी पे एक तार रखेंगे लाल वाली,
अब जो कंपोनेंट सीरीज का होगा वो दोनों तरफ से आपको वैल्यू शो करेगा। क्या शो करेगा? वैल्यू शो करेगा। और जो पैरेलल में लगा होगा उसका एक्स्ट्रा माइनस में होगा, तो वो एक टर्म क्या करेगी? उसकी बीप करेगी, और एक टर्म वैल्यू शो करेगी। समझ में आ रही बात? कैसे पता लगेगा मल्टीमीटर से? जरा चेक करो, कैसे कंफर्म करोगे तुम पैरेलल में सीरीज में हो? जैसे जिनर रेक्टिफायर करा था, हाँ, जैसे जीनर और रेक्टिफायर किया था। जीनर आपने यही तो चेक किया था, एक सीधा बीप करता तो एक सिरा बीप कर रहा था और एक सिरा वैल्यू दे रहा था, तो इसका मतलब वो जीनर था। एक टर्म उसकी माइनस में थी और एक टर्म प्लस में थी, और रेक्टिफायर दोनों तरफ से प्लस में था। तो कभी भी रेक्टिफायर खराब हुआ तो वहां रेक्टिफायर ही लगेगा, समझ रहे? मगर जीनर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल के फेंक दो। गुरुजी बैठ जाओ सर जी, इतनी देर होगी खड़े खड़े, अच्छे थोड़ी नहीं लग रहे। हटो फिर।